हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैंपियन महिपाल। आज हम HTML के अंदर हेडिंग टैग के बारे में सीखने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है, हेडिंग टैग्स किस चीज़ के लिए काम आते हैं। जैसा कि इसके नेम में आता है हेडिंग, ये हेडिंग देने के काम में आता है। हेडिंग क्या होती है? जैसे हमें अगर एक लिस्ट बनानी है फ्रूट्स की, मान लीजिए, तो हम ऊपर हेडिंग देना चाहते हैं फ्रूट्स, उसके बाद लिस्ट। तो वो जो सबसे ऊपर हम नाम दे रहे हैं उसे हम हेडिंग बोलते हैं। हमारा एक ऐसे लिख रहे हैं, हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, उसके अंदर सबसे जो ऊपर हेडिंग देते हैं उसे हम हेडिंग बोलते हैं। हेडिंग अलग अलग साइज़ की हो सकती है। मीन्स एक मेन हेडिंग होती है जो पेज के सबसे टॉप पे आती है, उससे छोटी सब हेडिंग्स होती हैं, उसके बाद उनसे भी सब हेडिंग आती रहती हैं। तो इसके अंदर HTML ने 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग दी है, H1 to H6। H1 इज द लार्जेस्ट हेडिंग विद द लार्जेस्ट साइज। H1 का जो साइज है वो सबसे बड़ा है और ये मेन हेडिंग के लिए है। एंड सबसे जो लास्ट है वो है H6, जो सबसे छोटी हेडिंग है। इसी तरह H2, H3, H4, H5 हेडिंग्स भी हैं। ये हैं हमें अगर इनके इन बिटवीन यूज़ करना हो। ओके, तो आइए देखते हैं किस तरह हम से हेडिंग टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने पेज बनाया, जैसे हम बनाते हैं HTML टैग, देन हेड, देन बॉडी। बॉडी के अंदर मैंने लिखा H1 टैग, H1 विद इन दी लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन। H1 यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ से आपकी हेडिंग शुरू हो गई। मैंने उसके बाद लिखा हेडिंग 1 और H1 को क्लोज कर दिया। इन्हें क्लोज करना जरूरी होता है। उसी तरह मैंने H2 को भी यूज़ किया, उसके बाद मैंने H3 को यूज़ किया, H4 को, H5 को एंड H6 को। मैंने ये सभी एक साथ इसलिए यूज़ किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, इनके बीच में साइज़ का क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद आप इसे सेव करेंगे। मैं इसे पहले ही सेव कर चुका हूं। तो आइए इसकी आउटपुट देखते हैं। ये रही इसकी आउटपुट, ये देखिए। सबसे पहले हेडिंग 1, ये सबसे बड़ी हेडिंग है जो हम मेन हेडिंग देने के काम में लेते हैं। उसके बाद H2, ये इसका जो साइज़ है बड़ा ही अप्रोप्रिएट होता है। हम सब हेडिंग्स के लिए मोस्टली इसे ही यूज़ करते हैं। ये हम जो हमारे वेबसाइट का नेम होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं, और इसे जो हमारे पेज की हेडिंग होती है वहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद H3 छोटी हो गई, H4 और छोटी हो गई, H5 उससे भी छोटी, और H6 सबसे छोटी हेडिंग के काम में आती है। हेडिंग का एक और भी यूज़ होता है, ये वो होता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। वो एक अलग से ही सब्जेक्ट है, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन जब आप वो सीखेंगे तो उसके अंदर आपको हेडिंग का असली यूज़ पता लगता है। तो ये सब था हेडिंग के बारे में। थैंक यू।